भगवान बद्री विशाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुलेंगे। नरेंद्र नगर के राजमहल में महाराजा मनु जयेंद्र शाह की जन्म कुंडली व ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने तारीख तय की है। नरेंद्र नगर नरेश मनुजेंद्र शाह ने कहा है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बद्री विशाल के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। साथ ही देश विदेश के आस्थावान श्रद्धालुओं को न्योता और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। भगवान बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को उनके अभिषेक और अखंड ज्योति के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में सुहागन महिलाएं पीला वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से तिल के तेल को पिरोएंगी। बद्रीनाथ धाम में तिल के तेल को मंदिर में अर्पित करने की कई सालों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा को श्रद्धालु बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। 4 मई 2025 प्रातः 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। उस दिन रवि पुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो ये सबसे सुंदर और उत्तम मूर्ति निकला है। जिस तेल के द्वारा नित्य भगवान का पहले श्री विग्रह पर लेपन किया जाता है, तो उसकी जो तिथि है वो 22 अप्रैल को है। 22 अप्रैल को गाडू उत्सव मनाया जाएगा और संध्या के समय उस गाडू कलश को लेकर के जो बद्रीनाथ से डिमरी समाज है वो लेकर बद्रीनाथ की ओर जाएंगे। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नरेंद्र नगर के राजमहल में महाराजा मनु जयेंद्र शाह की कुंडली व ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर राजपुरोहित आचार्य कृष्ण उनियाल ने भी तिथियां निकाली हैं। इस पावन अवसर पर महाराजा की पुत्री श्रीजा अरोड़ा के अलावा बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, केंद्रीय डिमरी पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, उपाध्यक्ष भास्कर डिमरी आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद कर दिए गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल बद्रीनाथ में 11 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे।